अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग जी लाइफस्टाइल। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो रही है, एक्ने ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, डार्कनेस हो रखी है, डल स्किन हो रही है, बहुत ज़्यादा डर्ट हो चुका हुआ है, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, उसके लिए ये फेस मास्क बेस्ट है। ये फ्रूट बहुत बेस्ट है आपकी स्किन को क्लियर करने में। तो बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक पक्का हुआ पपीता। आपने कभी भी कच्चा पपीता नहीं लेना अपने फेस के लिए। तो ये राइप्ड होना चाहिए, ना ज़्यादा पक्का हुआ हो ना कच्चा हो। थोड़े से ही आपको पीस चाहिए होंगे। तो चंक्स मैंने ले लिया है 4-5। इनको अच्छे से कर लेंगे हम मैश। अगर आप मैश नहीं कर पा रहे तो आप इसको ग्रेट कर सकते हैं या ब्लेंड करके इसकी प्यूरी भी बना सकते हैं। पाया में मौजूद होता है पेपेन, जो आपके सनबर्न को, एक्ने ब्रेकआउट्स को कंट्रोल करता है। पिगमेंटेशन अगर बहुत ज़्यादा छाइयाँ हो रही हैं, झुर्रियाँ हो रही हैं, उनको कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। और इसके साथ ड्राई स्किन को हाइड्रेट करता है, क्लियर करता है। मलाजमा के लिए बहुत अच्छा है। जो आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पैचेस हो रहे होते हैं डार्क कलर के, उसको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत अच्छा है। स्किन आपकी बहुत सॉफ्ट सफल फर्म हो जाएगी और ये बहुत इंक्रीज़ कर देगा आपके कोलेजन की प्रोडक्शन को भी। इसके साथ मैं बेसन ले रही हूँ, जो अनदर बहुत अच्छे से क्लेंजिंग का काम करता है, फेस को बहुत अच्छे से फेयर करता है और इसके साथ रिस्टोर करता है शाइन को, ब्राइट स्किन करता है। टैनिंग अगर बहुत ज़्यादा होती है गर्मियों में स्पेशली, तो उसकी वजह से भी आपका रंग बहुत ज़्यादा डल दिखता है, उसको भी ये बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है। 2 इंग्रेडिएंट्स को कर लूँगी मैं मिक्स और इसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जाएगा, जिससे इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी स्मूथ होती जाएगी, वो है हनी। ह्यूमेक्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन में लॉक करता है और आपकी स्किन को बहुत प्लम्पी बना देता है, ग्लो बहुत अच्छा आता है। अगर फेस पे बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्ने हो रही है, पिंपल्स हो रहे हैं, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो ओवरनाइट ये उसको भी ड्राई आउट कर देता है और आपके चेहरे को क्लियर करने में हेल्प करता है। इसको एक और इंग्रेडिएंट के साथ अगर आप मिक्स करके रख लें तो आपकी एक्ने बहुत अच्छे से कंट्रोल हो सकती है। तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। मैंने इसमें 1 स्पून के करीब हनी डाल दिया है। कंसिस्टेंसी हमारी ज़्यादा रनी ना हो और अच्छे से फेस पे अप्लाई हो सके। ये आपके बहुत अच्छे से छाइयों को क्लियर करने वाला है, जो बहुत ज़्यादा एक शिकायत होती है कि छाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही है गर्मियों में और स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो रही होती है। तो उसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ग्लो आने वाला है, फेस बहुत क्लियर और फेयर हो जाएगा। छाइयाँ हो चाहे ओपन पोर्स हो, डर्ट बहुत डीप डाउन गया हुआ होता है स्किन की लेयर्स में, तो उसको अच्छे से निकालने के लिए सॉफ्ट करके मैं इसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ रॉ मिल्क का, जो बहुत अच्छे से क्लेंजिंग का काम करेगी, स्किन को सॉफ्ट कर देगी और आपकी सारी जो डर्ट है उसको सॉफ्ट करके बहुत ईजीली आपके फेस से हटा देगी और क्लियर कर देगा आपका फेस। इसके साथ रिंकल्स नहीं होने देगा, फाइन लाइंस नहीं होने देगा, क्योंकि स्किन को सॉफ्ट भी कर देता है और बहुत अच्छे से डीपली आपके सारा डर्ट हट जाएगा। अनक्लॉग कर देगा आपके पोर्स जो बिल्कुल ब्लॉक हो रहे हैं, उसको बहुत सॉफ्टली क्लेंस करता है, इरिटेट भी नहीं करता आपकी स्किन को। और इसके साथ एंटी एजिंग भी है। पपाया फेस मास्क आप एज अ फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लियर आउट करने में और क्लीन करने में हेल्प करेगा। आप चाहें तो एज अ फेस वॉश यूज़ कर लें और फेस मास्क भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने इसे 8 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं फेस पे अप्लाई करना, बस फेस आपने वॉश कर लेना है अप्लाई करने के बाद। कंसिस्टेंसी और कलर इसका बहुत ब्यूटीफुल है। आपने जब भी फेस पैक अप्लाई करना है, फ्रेश ही बनाना है और फ़ौरन अप्लाई कर लेना है। और इसके साथ आप अगर पपाया को कंज्यूम भी करते हैं, अगर आपकी पुअर डाइजेशन की वजह से आपको बहुत एक्टिव एक्ने हो रही है, तो भी कंट्रोल होगी, क्योंकि पपाया बहुत अच्छे से क्लेंस करने का काम भी करता है। स्किन बहुत जल्दी क्योर और हील होगी अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा, गट हेल्दी होगा और हेल्दी डाइट होगी। तो आप इसके सीड्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत से इन इंग्रेडिएंट्स की वीडियोस नज़र आ रही होंगी, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। इसको ट्राई करें, मुझे फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट न्यू वीडियो में। सी यू सून।